हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है OCI कार्ड। सो व्हाट इज OCI कार्ड विच इज़ आल्सो नोन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैं इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सपोज करिए इंडिया से कोई बाहर जाता है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप वो लेता है। क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, इसलिए आपको इंडियन पासपोर्ट और इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ता है अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो इसका एक आसान ऑप्शन है कि अगर आप इंडिया बार बार ट्रैवल कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक आसान ऑप्शन है कि आप OCI कार्ड को अप्लाई कर दें या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड को अप्लाई कर दें, ताकि आप आराम से इंडिया जब आपका मन हो तब आप यहाँ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं और आपको वीज़ा अप्लाई करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आप वीज़ा फ्री इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे OCI कार्ड्स के बेनिफिट होते हैं, तो मैं आपको अभी आगे वीडियो में इसके बारे में समझाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द OCI कार्ड हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इट अलाउज इट होल्डर टू विजिट, reside or work in India for life without needing to apply for a visa. It has the same benefit as an Indian citizen. However, it does not extend to political privileges such as the right to vote or to assume any political roles, thereby protecting the rights and obligations balance. This appeals to people who want to stay in touch with their heritage while living overseas. A person can get an OCI card through the Ministry of Overseas Affairs. The card provides key benefits like a free visa and the right to live in India permanently. Introduced in 2005, the OCI card does not grant Indian citizenship but allows overseas citizens of Indian origin to stay connected with the country. तो OCI कार्ड 2005 में लॉन्च हुआ था और ये इसलिए किया गया है कि आप इंडिया से कनेक्टेड रहें और आप अपना जब मर्जी हो आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं और भी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं की फीचर्स ऑफ OCI। फर्स्ट इज वीजा फ्री ट्रैवल, नेवर एंडिंग एक्सेस, not required to be renewed at regular intervals other than the passport or personal detail changes। तो OCI कार्ड की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ये अनडेफिनेट होती है और आपको सिर्फ अगर आपका पासपोर्ट चेंज हो रहा है या पर्सनल डिटेल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वही आपको अपडेट करवाने होते हैं OCI में। इस कार्ड की वैलिडिटी अनलिमिटेड है। मल्टीपल बेनिफिट्स आर देयर सच एज इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सेट्रा। Validity of OCI, the OCI offers indefinite validity, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। Eligibility of OCI, any foreign national who was a citizen of India on or after the 26th of Jan 1950। तो जो भी सिटीजन रहा है इंडिया का 1950 के बाद वो OCI कार्ड अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन कैन बी डन ऑनलाइन। It involves submitting documents, paying fees, and attending a biometric appointment. Documents needed for OCI: proof of Indian origin, your current passport, proof of relationship if applying as a spouse or descendant, photographs, and marriage certificate if applicable. Restrictions on OCI। तो क्या क्या restrictions रहेंगे OCI कार्ड पे, आइए देखते हैं। No voting rights or eligible for government jobs, cannot purchase agriculture land, permission is needed for specific activities like missionary work और journalism। तो ये कुछ restrictions हैं जो OCI कार्ड पे आपके रहेंगे, जो आपको फॉलो करने हैं। और भी OCI कार्ड के बारे में कि कहाँ अप्लाई करना है, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।